आज की डेट में 70 लाख रुपए में प्लॉट मिलना एक सपना सा बन गया है और ये सपना आज पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि इसकी लोकेशन जो तरीके से समझ गया, जो इसके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को समझ गया, उसको इस लोकेशन पे प्लॉट खरीदने से शायद कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक 30 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें से 13.5 एकड़ का लाइसेंस ऑलरेडी आ चुका है। एम से बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ वॉकिंग डिस्टेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लैंड के बिल्कुल एडजेसेंट वाली लैंड रिलायंस की है। पेमेंट प्लान ये होगा कि आपको 35% कंप्लीट करना पड़ेगा पोस्ट रेरा और उसके बाद 65% विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट देख रहे हैं बट अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर डेफिनेटली। आज गुड़गांव में किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको मिनिमम प्राइस मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, और ये प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक भी जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्लॉटिंग की बात नहीं कर रहा, बट दीनदयाल जन आवास योजना के भी जो प्लॉट्स हैं वो भी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। इनफैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ प्लॉट्स तो ऐसे हैं जो 2.25 लाख रुपए तक भी पहुंच चुके हैं। एसपीआर पे कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो 2.25 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट कुछ खास है नहीं, और जो है भी सही वो 3.25 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तक भी उनकी डिमांड आ चुकी है। सो बात कर लेते हैं पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे जो आज 2 से 2.25 लाख रुपए इजीली कमांड करने लग गया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल नहीं बना था तो आज द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बेहतरीन टाउनशिप बीपीटीपी एम्स्टोरिया जो 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको आज मिलती है, उस समय उसको 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में भी लेने के लिए बायर्स नहीं मिला करते थे, और लोग बहुत परेशान थे कि 30-35 हज़ार रुपये में भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। बट जिसने होल्ड किया उसने बहुत अच्छे फ्रूट्स बेयर किए। प्रॉपर्टी आज 5 गुना हो चुकी है, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो आपके प्लॉट्स 5-5, 6-6 गुना बहुत आराम से हो जाते हैं, बेशर्ते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आने की उम्मीद हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी लोकेशन पे कुछ ऐसे प्लॉट्स लेके आया हूँ जिनकी कॉस्ट 70 लाख रुपए से शुरू होके 1 करोड़ रुपए तक है। आपने सही सुना, 70 लाख रुपए। आज आप किसी टियर 2 सिटी में भी चले जाएं, वहाँ पे भी शायद 70 लाख रुपए का प्लॉट आपको ना मिले। बट जिस लोकेशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे से वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आने की उम्मीद है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। उनमें से कुछ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल जो गुड़गांव के 10 किलोमीटर के दायरे पे आ चुका है। यहाँ से प्लॉटेड डेवलपमेंट की ईएसआई मात्र 1 किलोमीटर दूर रह जाती है। एसजीटी यूनिवर्सिटी जो है, जो गुड़गांव से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स की दूरी पे है, वहाँ से भी ये प्लॉटेड डेवलपमेंट सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे रह जाती है। वो आज की डेट में ही बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल रेंटल यील्ड का एरिया है। तो सोचिए कि आने वाले टाइम में जब और डेवलपमेंट वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे क्या क्या होगा। आज से 3 साल पहले इसी एरिया के आसपास रिलायंस की एमिटी सिटी आई, और एमिटी सिटी शुरू हुई 30 से 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में। लोगों को थोड़ा सा विश्वास कम हुआ कि यार गुड़गांव से इतनी दूर जाके रिलायंस के प्लॉट्स कौन खरीदेगा। बट कुछ लोगों ने एरिया को अच्छे से उसकी जांच की, पड़ताल की कि वहाँ पे और क्या क्या आने वाला है, और लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, बहुत हेविली इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आज उसकी रीसेल भी 3 गुना पहुँच चुकी है। बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके इर्द गिर्द, और क्योंकि गुड़गांव की सीमलेस कनेक्टिविटी वहाँ से लगती है, तो वहाँ के लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन
क्या हो सकती है, वहाँ के चांसेस अप्रिसिएशन के क्या हो सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत फैंटाबुलस है, जो आप अगर लेके 5 साल भी होल्ड कर लिया आपने, तो आपकी रेंटल यील्ड इतनी फैंटास्टिक बन जाएगी। मुझे लगता है कि 9-10% तक की भी रेंटल यील्ड आप इसमें से कमा सकते हैं और प्लॉट के वैल्यूज़ तो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, इस प्लॉट तक की 1 किलोमीटर के दायरे पे मेट्रो ऑलरेडी प्रपोज हो चुकी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के 102 सेक्टर से चलेगी और यहीं तक आएगी, और ये कनेक्टिविटी मेट्रो की येलो लाइन देगी। लोकेशन बताने से पहले गुजारिश आपको ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज़ शायद ही आपको इसके बाद इससे सस्ते और इतनी अच्छी लोकेशन पे प्लॉट्स मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट में 70 लाख रुपए में प्लॉट मिलना एक सपना सा बन गया है। और ये सपना आज पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि इसकी लोकेशन जो तरीके से समझ गया, जो इसके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को समझ गया, उसको इस लोकेशन पे प्लॉट खरीदने से शायद कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बात कर रहा हूँ बाड़सा की। बाड़सा वैसे तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर गुड़गांव से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी एसजीटी यूनिवर्सिटी इन प्लेस है, जो अप्रॉक्सीमेटली 75 एकर्स में है, और यहाँ पे एम्स भी ऑपरेशनल है, जो वैसे तो 330 एकड़ में है, बट आज 150 एकड़ में उनका सेटअप ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है। और उसके आसपास जो कच्ची कॉलोनी के भी प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी लोगों ने अपने किराए का इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि 100 स्क्वायर यार्ड में फ्लोर्स बना के डॉक्टर्स को किराए पे दिए हुए हैं, और 100 गज का एक प्लॉट फ्लोर बनाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 80 हज़ार रुपये का रेंटल उनको दे रहा है। सो मैं आपको बाड़सा की एडवांटेजेस बता देता हूँ। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल सिर्फ 4 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ज़्यादा हैं, तो पूरी गतिविधि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की रेजिडेंशियल को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी। यहाँ पे 150 एकड़ में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लैंड है, जिसका काम सरकार काफ़ी जल्दी शुरू करने वाली है। इसी बाड़सा में रिलायंस के पास भी 4500 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें से 700 एकड़ रिलायंस का रेजिडेंशियल सेक्टर है, और इसके साथ साथ 1350 एकड़ में रिलायंस इज प्लानिंग टू कम अप विद द इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग, जिसको हम IMT का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे 280 कंपनीज ऑलरेडी रिलायंस प्लान कर चुका है। बाड़सा बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बिकॉज इट इज़ राइट इन द मिडल। यहाँ पे दिल्ली की कनेक्टिविटी, यहाँ से गुड़गांव की कनेक्टिविटी, झज्जर की कनेक्टिविटी और KMP की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है। सो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन की। ये प्रॉपर्टी है सेक्टर 3 बाड़सा में। ये एक 30 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें से 13.5 एकड़ का लाइसेंस ऑलरेडी आ चुका है और उसका रेरा भी अप्लाइड है, और बचे हुए पार्सल का अभी लाइसेंस बाद में लगाया जाएगा और उसको ज़्यादा रेट पे ओपन किया जाएगा। आज की डेट में आपको प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलता है। 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट होगा, जिसमें आपको मिलेगा 5,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट। सो द रेट कम्स आउट टू बी 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। इसमें आपको साइजेस मिलेंगे 106 स्क्वायर यार्ड से लेके 171 स्क्वायर यार्ड। बहुत सारे डिफरेंट साइजेस हैं, सो यू कैन गेट इन टच विद अस और हम आपको बता सकते हैं। साथ में इस टाउनशिप को एंट्री देगी 2 60 मीटर रोड, एक 60 मीटर रोड सीधी KMP से आके मिलेगी, और एक 60 मीटर रोड की एंट्री आपको एम्स से मिलेगी। सो एम्स से बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ वॉकिंग डिस्टेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लैंड के बिल्कुल एडजेसेंट वाली लैंड रिलायंस की है, और रिलायंस भी बहुत जल्दी वहाँ पे अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आएगा। आई डोंट नो द प्राइस, बट आई एम एक्सपेक्टिंग रिलायंस टू कम अप एट 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड एट लीस्ट। सो इसमें रहने वाला है 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। मेजर जो भी DDGA की प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपने क्लब हाउस नहीं देखा होगा। हर जगह हर डेवलपर ने सिर्फ कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, बट इसमें आपको 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस विद ऑल दी अमेनिटीज लाइक स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पेमेंट प्लान ये होगा कि आपको 35% कंप्लीट करना पड़ेगा पोस्ट रेरा, और उसके बाद 65% विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
जिसको लगेंगे कम से कम 1.5 से 2 साल। तो पेमेंट प्लान भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्कैटर्ड है। सपोज़ आप एक करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपीज़ से शुरुआत करनी है और बचे हुए 65 लाख रुपए विल बी स्प्रेड अक्रॉस 2 ईयर्स। सो ये एक अलग लैंडमार्क बन सकता है क्योंकि सरकार का इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है और रिलायंस वैसे ही इस एरिया के काफ़ी करीब ऑलरेडी बैठा है एमिटी सिटी लेके, और यहाँ पे भी 4500 एकड़ को डेवलप करना अभी रिलायंस का बाकी है। और आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 साल रिलायंस अपना सारा ध्यान यहीं पे देने वाला है। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात करूँ, मैंने आपको बता दिया कि केएमपी, पटौदी रोड और फारूक नगर की कनेक्टिविटी, आपके द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आज भी कम्यूटेबल है। आप आज भी किसी भी हाईवे से इस प्रॉपर्टी तक इजीली पहुंच सकते हैं किसी भी परेशानी के बिना। सो इस चीज़ को मैं सम अप आपको ऐसे करना चाहूँगा कि जब गुड़गांव महंगा हुआ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन महंगी हुई, सोना रोड महंगा हुआ, तो लोग इन्वेस्ट करने आ गए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे ने काफ़ी ज़्यादा बूम दिखाया। सो जब हर जगह प्राइसेस बढ़ गए तो लोग जाने लगे इन्वेस्टमेंट करने सोना उस समय एक बहुत सेफेस्ट बेट थी क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस 40-50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड मिलते थे। बट क्योंकि आज सोना के प्राइसेस भी आसमान छू चुके हैं, 1,10,000 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 1,75,000 रुपये तक के प्राइसेस वहाँ पे स्टैंड हो चुके हैं। सो उसी तरीके से बारसा कैन बी अ गेम चेंजर इन द टाइम्स टू कम, क्योंकि वहाँ पे सोना से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, साथ में with AIIMS already present there and big universities already present there, और IIT के चलते वहाँ के रेंटल यील्ड और वहाँ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल is going to be mind blowing in years to come। सो अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट देख रहे हैं बट अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर डेफिनेटली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपके बजट में लेके आता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।